हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो कि अभी रिसेंटली पूछा गया है हम लोग से। वो क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे ही फ्रीक्वेंसी वाइज सॉर्ट करना हमको स्ट्रिंग को यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो यूजिंग द प्रायोरिटी क्यू हम लोग को प्रायोरिटी क्यू के यूज़ करके हम लोग को फ्रीक्वेंसी वाइज स्ट्रिंग को हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग तीन प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, एक बनाएंगे हम लोग जावा में, एक बनाएंगे पाइथन में, एक बनाएंगे स्काला में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमारी आती है वो जावा में है। ठीक है, जावा में पहले देखते हैं हम लोग कि हम लोग प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू बनाने का सिंपल सा तरीका है जावा के अंदर, सिंपल सा यूटिल के अंदर प्रायोरिटी क्यू। तो उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए न्यू प्रायोरिटी क्यू, और इसके अंदर हमें कंपैरेटर पास करना पड़ता है। ठीक है ना, कंपैरेटर पास करना पड़ता है मतलब हम लोगों को एक, जैसे स्ट्रिंग के अंदर कंपैरेटर ऑलरेडी होता है। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग तो नहीं है एक्चुअली, अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कंपैरेटर। ठीक है, और चूँकि ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी एक क्लास है, तो इसके अंदर देखो हम लोग स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी दोनों को स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है ना, बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी हम लोग ने कंपेयर मेथड लिखा, ओवरराइड करा कंपैरेटर का। ठीक है, और s2 डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस sf1 डॉट फ्रीक्वेंसी। अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए होता है तो हमें 2 - 1 करना पड़ता है, अगर हमें असेंडिंग में चाहिए होता है तो 1 - 2 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने कंपैरेटर लिख लिया प्रायोरिटी क्यू के अंदर, और सिंपल सा हम लोग ने एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया। इसके अंदर हम लोग ने, इस मैप के अंदर हम लोग ने स्ट्रिंग कॉमा फ्रीक्वेंसी उसके अंदर ऐड कर ली उस मैप के अंदर। तो उस मैप के अंदर क्या क्या जाएगा, एप्पल की जैसे 2 फ्रीक्वेंसी है, बनाना की 3 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और यही हम लोग प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा मैप को हम लोग आइटरेट कर रहे हैं यूजिंग एंट्री सेट। ठीक है, उसके अंदर से की निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, और हम लोग इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, और फिर हम लोग ने पोल करके उसके अंदर सारा डेटा निकाल लिया। अब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा बनाना 3, एप्पल 2, ऑरेंज 1। ये सब मैं एग्जांपल आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग पाइथन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग तो हम लोग ऐसे लिस्ट ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, काउंटर करके आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट पास करेंगे तो हमें इन सब के फ्रीक्वेंसी बता देगा, और फ्रीक्वेंसी को सिंपल मैंने आइटरेट कर लिया। और हीप क्यू करके, हीप प्रायोरिटी क्यू इसकी लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर पुश करते हैं, हीप पुश और हीप पॉप। पुश में क्या करते हैं, क्यू डालेंगे कॉमा जो भी हमें टपल डालना है। ठीक है, टपल अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो माइनस आ जाएगा पहला जो होगा, और कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो जैसे बनाना की 3 थी तो -3 कॉमा बनाना हो जाएगा, और 2 कॉमा एप्पल। ठीक है, -2 कॉमा एप्पल। तो ऑब्वियसली हमें सबसे मिन क्योंकि मिन के हिसाब से चलता है, तो सबसे कम कौन सा हो गया, -3 वाला कम हो गया, राइट। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हम लोग पॉप करके पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे। ठीक है ना, -3 है तो -3 को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी को माइनस फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, और इस वजह से हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, इस स्काला में और भी सिंपल है। इस स्काला में लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है तो ग्रुप बाय आइडेंटिटी करना पड़ता है, मैप वैल्यू अंडरस्कोर डॉट लेंथ। ठीक है ना, तो इससे फ्रीक्वेंसी मैप बन गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमने एक एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू बनाई, उसके अंदर हमने ऑर्डरिंग पास करी। ऑर्डरिंग मतलब एक क्लास होती है जो कि किस वे में ऑर्डर करना है, इसको एज ए कंपैरेटर काम करती है। ठीक है, तो _2, और इसके अंदर हम लोग एन क्यू कर देंगे, स्ट्रिंग कॉमा फ्रीक्वेंसी, मतलब क्यू के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे डेटा। ठीक है, जैसे एप्पल का 2, बनाना का 3, और जब डी क्यू करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।